कर रूप हरि। महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत सभी परमहंस जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साई स्वामी जी महाराज तथा संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरनंदन परमहंस जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय हमारे भूदेव बाबू तथा हमारे नीरज बाबू, लाल साहब, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, बहनों, सबको नमन करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। आज हम लोग सत्संग करने के लिए आदरणीय श्री नीरज बाबू के घर में आए हैं और गुरु महाराज की बड़ी कृपा है। इस घर में तो हम बहुत दिनों तक सत्संग किए हैं और बड़ा आनंद से रहे हैं, है ना। हमारे नीरज बाबू बहुत सेवा करते थे और करते हैं। इनकी श्रद्धा भक्ति दोनों परिवार की बहुत है। हमारे भूदेव बाबू भी यहाँ आए हुए हैं, दोनों दंपति। सत्संग की बड़ी महिमा है ना। सत्संग की इतनी महिमा है जिसका बखान नहीं किया जा सकता। कैलाश पर्वत पर विराजमान है भगवान शिव और माता पार्वती। भैया पार्वती बोलती है कि स्वामी आप सत्संग की महिमा बताइए। भगवान शिव कहते हैं गिरिया संत समागम सम न लाभ कछुआन। बिनु हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। हे गिरजे, संत के मिलने के समान दुनिया में और कोई सुख नहीं है। बिनु हरि कृपा न होय सो, और ऐसे संत कब मिलते हैं? हरि की कृपा से मिलते हैं। इसलिए कहा गया है सत्संग भगवत कृपा है। भगवान शिव कहते हैं हे पार्वती, व्यक्ति के एक मुख करोड़ हो जाए और करोड़ों मुख में एक एक ब्रह्मा, एक एक सरस्वती विराजमान हो जाए और वो सत्संग की महिमा का बखान करे तो बखान नहीं कर सकते। इतनी सत्संग की महिमा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा धरिय तुला एक अंग। तुलनता ही सकल मिली जो सुख लब सत्संग। हे पार्वती, सत्संग के सुख को एक पड़रा पर और संसार के सुख को एक पड़रा पर रखा जाए तो सत्संग का पड़रा भारी हो जाता है। इसलिए सत्संग की बड़ी महिमा है। सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भरिए को बारा। हाँ, कहते निमिष पल जितना झपकता है, अगर इतना देर के लिए भी सत्संग मिल जाता है तो जीव का कल्याण कर देता है। सत्संगत जग सार साधो सत्संगत जग सार रे। इस संसार में सत्संगति ही सार है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। सुत बित दारा लक्ष्मी पापी के भी हो। संत का समागम और हरि कथा ये संसार में बहुत ऊंची बात है, कठिन बात है, दुर्लभ बात है। धन दौलत बेटा बेटी तो पापी को भी होता है, लेकिन संत महात्मा उसके घर में नहीं जाते हैं। सत्संग से लाभ क्या होता है? सुनने को मिलता है, भगवान की कथा सुनने को मिलता है। तो सुनने से क्या होता है? पापों का क्षय होता है। कहते हैं
सुनि समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चार फल अछत तनु, साधु समाज परियाग। सुनी सत्संग में आकर के सत्संग की बात को ध्यान से सुनिए और कहते समझिए, उसको समझिए। कैसे समझिए? मुदित मन, प्रसन्नता पूर्वक, उत्सुकता पूर्वक, जिज्ञासा पूर्वक उसको समझिए तो क्या होगा? 4 फल मिलेगा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मिल जाएगा। सत्संग है मान सरोवर, सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। सत्संग ही सच्चा सौदा है, सच्चा व्यापार है, सत्संग ही सच्चा सौदा है, सच्चा व्यापार है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख निकही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मति की रति गति भूति भलाई, जब जय जतन जहाँ ते पाई। सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोक हो वेदन आन उपाऊ। सत्संग करने से धन मिलता है, सत्संग करने से और क्या मिलता है? कृति मिलती है, जस मिलता है। सत्संग करने से व्यक्ति चरित्रवान हो जाता है और सत्संग करने से अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो सत्संग से क्या है? लाभ ही लाभ है। यही सत्संग में लाभ बहुत है। कबीर साहब कहते हैं बहुत लाभ है, अब गिनाया नहीं जा सकता। यही सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलाव गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिय तरसे। तो चोरों की नगरी क्या है? एक मानव का शरीर चोर की नगरी है। और कितने चोर रहते हैं जानते हैं? कबीर साहब कहते हैं बस है 2500 चोर। चोर जब भी रहता है तो अंधेरा में रहेगा, यानी जहाँ अज्ञान है वहाँ चोर रहता है। तो हमारे अंदर भी अंधेरा है। कहाँ अंधेरा है? घट में घटवा घोर रे अंधारी, असुरती आंधरी भई। क्या है? अंधेरा है। अंधेरा है यानी वज्र का पाठ हमारा बंद है, 9 द्वार में फंसे हैं, 9 गछिया में 9 द्वार में फंसे हैं, तो इसलिए वज्र कपाट बंद है, 10वां द्वार बंद है। हाँ, गुरु महाराज कहते वज्र कपाट खुले तम टू। गुरु कहते गुरु खोलिए वज्र कपाट, अंधेरी सन्मुख की। गुरु खोलिए वज्र कपाट, अंधेरी सन्मुख की। हे गुरुदेव हमारा वज्र कपाट खोल दीजिए। गुरु महाराज कहते भाई वज्र कपाट खुलने से क्या होगा? तो गुरुदेव ही कहते हैं, गुरुदेव से कहता है कि वज्र कपाट खुल जाएगा तो क्या मिलेगा? तो गुरुदेव कहते हैं वज्र कपाट खुले तम टूटे, ब्रह्म ज्योति झलकान पूरन काम। गुरु नाम गुरु नाम गुरु नाम भज गुरु नाम, भजले गुरु को नाम पूरन काम। गुरु नाम गुरु नाम गुरु नाम भज गुरु नाम, भजले गुरु को नाम पूरन काम। तो क्या होगा? गुरु का नाम जपेंगे तो हमारा मनोकामना पूर्ण हो जाएगा ना। लोग कहते हैं जी भजन करने से क्या मिलेगा? टाइम वेस्ट है। हाँ, इतना देर काम करेंगे तो कुछ पैसा कमा लेंगे। वो ना समझ आदमी है। वो क्या है? लेकिन वो इस राज को समझता है जो सत्संग के लिए, जो भक्ति भजन के लिए घर द्वार दुनियादारी, भगवान बुद्ध ने राजपाट तक छोड़ दिया, भगवान महावीर ने भी राजपाट छोड़ दिया, बाबा गोरखनाथ, भर्तृहरि सब राजा का बेटा था। वो गरीब भूखड़ का बेटा नहीं था, सब कुछ था, लेकिन सब कुछ को लात मार करके ईश्वर की भक्ति किया। बेवकूफ़ था, बड़ा बुद्धिमान था वो। हाँ, भगवान बुद्ध कहते थे जब
आते थे, सत्संग करते थे, ध्यान करके उठते थे तो कहते थे यही सुख है, यही सुख है, यही सुख है, यही सुख है। वास्तव में यही जीवन का सच्चा सुख है, यही लक्ष्य है, यही प्राप्तव्य है। हाँ? भगवान बुद्ध से लोग कहते थे इतना बड़ा राजपाट छोड़ करके आप क्या है, फकीरी धारण बना पहन लिया है, शरीर को लकड़ फकड़ बना दिया सुखा करके। भगवान बुद्ध से कहा, हाँ क्या घर में भगवान नहीं मिलता है? क्या घर में भगवान नहीं मिलता है? काहे के लिए आप राजपाट दुनियादारी बेटा को छोड़ करके आप इधर जोगी भर्तरी का रूप बना लिए? भगवान बुद्ध ने कहा कि देखो उस समय ये जरूरी था। अगर उस समय मैं राजपाट छोड़ करके सन्यासी नहीं बनता तो बड़े बड़े राजा महाराजा इस बात को नहीं समझते। वो समझता इसी में सुख है। वो क्या समझता? उसी में सुख है। लेकिन अब समझते हैं कि नहीं, राजपाट दुनिया के भोग में सुख नहीं है, सुख कहीं और है। वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं और कहीं भी दियावे हाथ। वस्तु कहीं है, लोग खोज रहा है, कहीं मिलेगा कभी? अरे जहाँ है वहीं खोजो भाई। एक व्यक्ति का अंगूठी खो गई, डनमना रहा था, खोज रहा था, इधर ले पगले खोज प्रकाश में खोजेगा तब ना अंगूठी दिखेगा, अंधकार में टटोल रहा है। वही घटतम प्रकाश व शब्द पट त्रय, जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि अरु ध्वनि योग साधन, ये हटाना चाहिए। घटतम, घट में तम है, अंधकार है, अब प्रकाश भी है, शब्द भी। पट त्रय, 3 पट है, अंधकार, प्रकाश, शब्द। तो कहते हैं अंधकार का पर्दा हटेगा जब आप मानस ध्यान करते हुए दृष्टि साधन करिएगा। प्रकाश का पट कब हटेगा? हाँ, प्रकाश का पट कब हटेगा? जब आप अनहदनाद की साधना कीजिएगा तो प्रकाश मंडल से परे फिर शब्द मंडल में खिंच जाइएगा। हाँ, और शब्द मंडल की साधना कीजिएगा तो निशब्द मंडल में चले जाइएगा। निशब्दम ही परम पद है। हाँ, वही परम पद है। भगवान कृष्ण कहते हैं न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। इस आत्मा को सूर्य भगवान भी प्रकाशित नहीं कर सकते हैं, चंद्रमा भी प्रकाशित नहीं कर सकता है, समस्त तारेगण भी प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। राकपति खोडस उवही, तारागण समुदाय, सकल गिरि निधवलाइया, बिनु रवि रात न जाए। ऐसे ही हरि भगजन खगेसा, मिटहि न जीवन केर कलेसा। यही जग जामिनी जागहि योगी, परमारति पर पंच वियोगी। भगवान कृष्ण कहते हैं इस संसार में योगी लोग जागते हैं। योगी लोग मैंने लाल कपड़ा पहने हो? नहीं नहीं भाई। वैरागी है? नहीं नहीं। योगी जो योग करे सो योगी, और जो भोग करे सो भोगी। तो जो योग करते हैं, जो भजन करते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, वो योगी है। तो इस संसार में योगी लोग जागते हैं। या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमी। भोगी रात के 12 बजे तक, 1 बजे तक जगे रहते हैं, सिनेमा सर्कस देखते हैं, मनोरंजन करते हैं। लेकिन योगी लोग सवेरे सो जाते हैं और फिर ब्रह्मुहूर्त बेला में जाग जाते हैं। क्या सोबत गफलत के मारे, जागु जाग उठ जागु रे, और तेरो को काम न आवे, गुरु चरणन उठ लागु रे। क्या सोबत गफलत के मारे, जागु जाग उठ जागु रे, और तेरो को काम न आवे, गुरु चरणन उठ लागु रे। यह तन चोला बड़ा अमोला, लगत दाग पर दाग रे। यह तन चोला बड़ा अमोला,
लगत दाग पर दाग रे, 2 दिन का गुजरान जगत में, जरत मोह का आग रे। क्या सोबत गफलत के मारे, जागू जाग उठ जागू रे, और तेरो को काम न आवे, गुरु चरणन उठ लागू रे, और तेरो को काम न आवे, गुरु चरणन उठ लागू रे। कबीर साहब कहते हैं भाई और दुनिया में कोई तुम्हारा काम नहीं आएगा, इसलिए सदगुरु के चरणों में बढ़ो, उनको प्रणाम करो, उनकी बात मानो और उनके हिसाब से उनके अनुसार चलो। चलने की महत्ता है। बैठे न रास्ता काटा, चलते न बाट न पाई, है कुछ रहनी गहनी की बाता, बैठा रहे चला पुण्य जाता। अब बैठे न रास्ता काटा भाई, क्या बैठे आदमी चलता है? और चलते न बाट न पाई, और जो चल ही रहा है तो कहते रास्ता तय नहीं होगा, होगा, दूरी तय होगी, तो उल्टी बात कहते हैं। योगी की बात है, कबीर दास की उल्टी बानी, अब बरसे कंबल भी गए पानी। है? चलती को गाड़ी कहे, नहीं, कबीर साहब कहते हैं अरे चलती को गाड़ी कह रहा है, और रंगे को नारंगी, जो रंगा हुआ उसको कहते नारंगी। भाई कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी, कबीर साहब की उल्टी बानी। कहते हाँ भाई ऐसा ही है। योगी लोग जो ध्यान भजन करते हैं वो सोते हुए भी चलते हैं, बैठे बैठे रास्ता कट रहा है, और चलते न बाट न पाए। जो भोगी है, जो संत सदगुरु से दीक्षा नहीं लिया है, सोया हुआ है। दिन को हरि सुमिरन करो, रहन जाग करो ध्यान, भूख राखी भोजन करो, तेजिसो बन को बाम। 8 पहर नहीं जग सके, आधी रात सुजाग, उठ बैठो रटना रटो, प्रभु से लाभो हेत, जागे ना पिछले पहर, करे न गुरु मत जापो, मुख फाड़े सोबत रहे, ताको लागे पाप। भाई कहते हैं 8 पहर तो नहीं जा सकते हो तो आधी रात जग जाओ, 12 बजे रात में जगो। कहते महाराज 12 बजे रात में जागा जाएगा? कहते पिछले पहरे चेत भाई 3 बजे जग जाओ भोर में। कहते 3 बजे भी महाराज जागेंगे, धान ढोए हैं, बोझा ढोए हैं महाराज, देह टूटता है, नहीं होगा। कहते पिछले पहरे चेत, कहते जागे न पिछले पहर, अब करे न गुरु मत जाप, तो कहते मुख फाड़े सोबत रहे, ताको लागे पाप। मुख फाड़े सोया हुआ है, कहते पाप लगेगा, पाप लगेगा। फिर 84 लाख जोनी में जाओगे, भैंसा बनोगे, बैल बनोगे, ढोगे भाई। है? एक किसान था, ठीक है, तो किसान गाड़ीमान था, है ना, चावल गेहूँ खरीदता था और उसको बेचता था खरीद करके हाट में। तो बरसात का दिन था, थोड़ा सा खेत में घुसाना पड़ा बैलगाड़ी को, कीचड़ में धंस गया, और कीचड़ में धंस गया तब गाड़ी मान उतर गया, भैंसा को मारे। अब कितना मारे भैंसा को, तो पूरा गाड़ी फुल है, ओवरलोड है, और चक्का धंसते जाता था, मारते जाता भैंसा को। भैंसा पूरा ताकत लगा दिया, और ताकत तो लगा दिया, जीभ निकाल दिया, उसका फेफड़ा फट गया, खून के धारे बहने लगे, भैंसा वहीं गिर के मर गया। देखो अगर ये सब जोनी में चले जाएंगे, भैंसा बन जाएंगे, बैल बन जाएंगे। सूअर को देखें, सूअर, अरे बा सूअर को मारता है, बड़ा कठोर जानवर, मरता नहीं है। सूअर को कितना लाठी से मारो, मरेगा नहीं, उधर यूं नहीं मरता है। ओकरा होते खाल, बांस का खाल होता है, पंजड़ी में जब तक पंजड़ी में देता है ना, अब पंजड़ी में देख कर कभी आग में झोंक देता है, तब हाँ तब मरता है। कितना कठोर। अगर
वो सब चमगादड़ बन जाएगा तो चमगादड़, सुअर बन जाएगा, चमगादड़ बन जाएगा, हाँ, गिलहरी बन जाएगा, हाँ, तो भूत बन जाएगा। तो कितना गलत गलत जोनी है। प्राण तो उतना ही है, जीवात्मा तो उतना ही है, लेकिन कितना दुख होगा। इसलिए संत महात्मा कहते हैं जरा उस दिन की बात याद करो, माँ के गर्भ में तुम लटका हुआ था, कितनी परेशानी थी। अरे भाई 84 आसन में सबसे कठिन आसन क्या है? शीर्षासन। अगर कोई 5 मिनट शीर्षासन कर लेता है तो कहते हैं शाबाश शाबाश भाई, 5 मिनट शीर्षासन कर लिया। और बच्चा 9 महीना से शीर्षासन कर रहा है, सिर नीचे है और पैर ऊपर है, भगवान से प्रार्थना। छोटा सा बच्चा भगवान से कहता है प्रभु मुझे निकाल दो, छोटा सा तुतली आवाज में, प्रभु। अब बच्चा, छोटा सा बच्चा, वो भी परमात्मा कितना दयालु है, उस परमात्मा से कह रहा है प्रभु हमको निकाल दो। गगन शिखर मही बालक बोलही, ताका नाम धरोगे कैसा। अरे भाई नाद अनुसंधान की जो क्रिया है वो गगन शिखर में बालक बोल रहा है, बेटा आओ आओ आओ, क्यों भटकता फिर रहा तू, ऐ तला से यार में, रास्ता सहरग में है दिलबर पे जाने के लिए। रास्ता कहाँ है? तो कहते सहरग में है भाई। परमात्मा आवाज लगाते हैं भाई जागो आओ, है ना, लेकिन जीव सोया हुआ है, माँ के गर्भ में है, नरक में पड़ा हुआ है। अब भगवान भी कृपा नहीं करते, सदगुरु कृपा करते हैं। सदगुरु क्या करते हैं? कृपा करते हैं। अरे परमात्मा तो बांध दिया, हाँ, लेकिन सदगुरु ने क्या किया? छुड़ा दिया। सदगुरु ने क्या किया? ज्ञान दे करके छुड़ा दिया। इसलिए राम तजु पे गुरु न विसारू, और गुरु के सम्मुख हरि को न निहारू, हरि ने जन्म दियो जगमाही, और गुरु ने आवा गमन छुटाए। राम तजु पे गुरु न विसारू, और गुरु के सम्मुख हरि को न निहारू। कहते राम को मैं छोड़ सकती हूँ लेकिन गुरु को नहीं छोड़ सकती हूँ। भाई सहजो भाई कहते हमारे जीवन में राम से ज़्यादा महत्व सदगुरु का है ना। तो गुरु की बड़ी महिमा है ना, और समझने की बात है ना। ये जीवन है परमात्मा ने दिया है, सत्संग कीजिए, भजन कीजिए, त्रैकाल संध्या कीजिए, घर परिवार में मिल करके रहिए, भाई भाई से मिल के रहिए, समाज से समाज मिल करके रहो, तो पूरे गांव समाज में शांति रहेगी, नगर मोहल्ला में शांति रहेगी, देश में शांति रहेगी, और पूरा विश्व में शांति आ जाएगा। देखते हैं समुद्र में एक भी कंकड़ फेंक दो ना, पूरा ज्वार भाटा उठता है, और किनारे तक जब तक नहीं जाता है तब तक हिलते रहता है। हमारे घर में परिवार में भी थोड़ा सा किसी से लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, पत्नी से, बेटा से, है ना, थोड़ा सा बकवास हो जाए तो मन उठल्ला हो जाता है, भजन में मन नहीं लगता, बार बार वही बात आती है। इसलिए गुरु महाराज कहते थे परिवार में, गांव में, समाज में मिल करके रहो। अरे काहे के लिए 2 दिन का मेला है, फिर झमेला है। 2 दिन का मेला है, फिर क्या है? झमेला है। कौन किसको देता है? सब अपना कमाता है, खाता है, अपना बैंक में जमा करके रखता है बाल बच्चा के लिए। तब एक आपस में प्रेम है ना, उस प्रेम को बरकरार रखो। आज नीरज बाबू के घर में आए हैं, हमारे भूदेव बाबू भी आए हुए हैं, उनके समधी साहब। तो गुरु महाराज की बड़ी कृपा है। हमारे लाल साहब भी हैं, आशा माता, और हमारे पूर्णिमा माता है, वो गीता माता क्या नाम, मीना माता, ये सब आई हुई है, और हमारे अमित बाबू भी है, ये सब आए हुए हैं। और गुरु महाराज की बड़ी कृपा है, इनके घर में सत्संग हुआ। हम गुरु महाराज प्रार्थना करते हैं इनके घर में इसी तरह से संत महात्मा आते रहे, सत्संग होता रहे। इनके तो पिताजी बड़े संत महात्मा थे, और माता जी भी बड़ी आध्यात्मिक थी, है ना। हम तो देखे हुए हैं, बातचीत किए हुए हैं, और सत्संग में भी हाँ बैठे हैं वो, और खूब सत्संग उनको सुनाए हैं, है ना। इनके घर पर भी हम गए हुए हैं, नीरज बाबू के घर में। तो हाँ पिताजी वाले उसमें श्राद्ध में हम गए हुए हैं। तो बहुत अच्छा इनका परिवार है, गांव में भी मकान उकान बहुत अच्छा बना हुआ है, गांव समाज में अच्छी प्रतिष्ठा है। तो गुरु महाराज से हम प्रार्थना करते हैं इसी तरह से इनका प्रेम भाव बना रहे,
सत्संग होता रहे, बच्चे बाल गोपाल बच्चे सब आनंद में रहे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।